बीए पाठ तृतीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र में से हमने टॉपिक लिया था वो था संत थॉमस एक्विनास। पिछली कक्षा में हमने इसके जीवन परिचय के बारे में अध्ययन किया, उसकी रचनाओं के बारे में अध्ययन किया, जिसमें हमने देखा कि संत थॉमस एक्विनास को मध्य का जो युग था उसका महान राजनीतिक दार्शनिक माना गया। उन्होंने उस समय और उससे पूर्व में जो भी विचार थे, जो भी दृष्टिकोण था, उनमें समन्वय का कार्य किया और विचारों और दृष्टिकोण में एकता और क्रमबद्धता की स्थापना की। इस कारण उन्हें विश्व का महान क्रमबद्ध दार्शनिक भी कहा गया। उसकी रचनाओं में एथिक्स व पॉलिटिक्स, सुमा थियोलॉजी आदि अनेक ग्रंथ हैं। कुल इन्होंने 60 ग्रंथों की रचना की गई थी इनके द्वारा, और उस समय में इन्हें महान विचारक के रूप में माना जाता था। चर्च के फादर या पोप भी उनसे विचार विमर्श किया करते थे उस समय भी। अब हम इसके समन्वयवादी विचारधारा के कौन कौन से तत्व इनमें समाहित हैं या किस कारण से इन्हें समन्वयवादी विचारधारा कहा जाता है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो हमने जैसे पढ़ लिया था कि जो कि उस समय की जो ईसाई धर्म की रूढ़ियाँ थी, प्राचीन दार्शनिक सिद्धांत थे, उनमें समन्वय स्थापित किया इन्होंने। उस समय जो पुराने आचार्य थे, अरस्तु और आइंस्टाइन, जो परस्पर विरोधी सिद्धांतों थे, उनमें एकता स्थापित की। अरस्तु जो थे विवेक की बात करते थे और आइंस्टाइन विश्वास की। इस प्रकार उन्होंने हर स्थिति में समन्वय स्थापित करने का ही प्रयास किया था, जिसमें से पहला पॉइंट आता है चर्च एवं राज्य के मध्य समन्वय। चर्च और राज्य दोनों के मध्य समन्वय स्थापित करना, क्योंकि उस समय चर्च भी अपने आप को सबसे ऊपर मानता था और राज्य भी। तो ऐसी स्थिति में इन्होंने दोनों के मध्य समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया और दोनों का अलग अलग वर्णन किया। उन्होंने कहा कि पोपवादी एवं राज्य सत्तावादी दोनों विचारधाराएं में समन्वय तथा सामंजस्य स्थापित करते हुए कहा कि माना कि मनुष्य तो एक ही है, लेकिन उसके जो उद्देश्य हैं वो दो होते हैं, जिनमें से पहला एक सांसारिक उद्देश्य है और दूसरा आध्यात्मिक उद्देश्य है। जो सांसारिक उद्देश्य थे उनमें कहा कि ये सांसारिक उद्देश्य राज्य को प्राप्त होते हैं, जिनमें सुरक्षा, सांसारिक आनंद और सुख की कामना करना है। अर्थात राज्य का कर्तव्य है कि वह नागरिकों की सुरक्षा करे, हर प्रकार के आनंद, सुख सुविधाएं प्रदान करे। और आध्यात्मिक में कहा था कि ये आध्यात्मिक जो तरीके हैं, साधन हैं, हम चर्च से प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें अपनी आत्मशुद्धि, उद्धार और मोक्ष की कामना है। तो उन्होंने कहा कि मनुष्य के लिए ये दोनों ही आवश्यक हैं। दोनों की प्राप्ति के लिए
राज्य व चर्च दोनों ही आवश्यक हैं। इस प्रकार उन्होंने दोनों में समन्वय स्थापित किया। दूसरा पॉइंट में आता है दोनों उद्देश्य परस्पर पूरक। आप जब कहते हैं कि सांसारिक और आध्यात्मिक जो उद्देश्य हैं, आप कहते हैं कि दोनों का उद्देश्य एक ही है। वो क्या है कि जो नागरिक हैं या मनुष्य हैं, जो व्यक्ति हैं, उनको नैतिक दृष्टि से श्रेष्ठ बनाना है। इसके लिए राज्य को चाहिए कि वो राज्य के व्यक्तियों में अच्छे गुणों का विकास करे, सद्गुणों का विकास करे, और चर्च अच्छे जीवन के बारे में मनुष्यों को बताए। तो कहा कि दोनों परस्पर एक दूसरे के पूरक हैं, जिसे हम कह सकते हैं कि उनमें समन्वयवादी विचारधारा समाहित है। तीसरे पॉइंटों में आता है सांसारिक विषयों में राज्य की आज्ञा का पालन। सांसारिक विषयों के संबंध में इसमें इस विचार का खंडन किया कि राजा अपने अधिकार हैं वो पोप से प्राप्त करता है। पहले जो विचारधारा थी वो उसके अनुसार ये था कि जो पोप है, चर्च है, उसे अधिकार प्राप्त करता है राजा। तो इन्होंने एक्विनस ने इस बात का खंडन किया और कहा कि राज्य पोपों का परिणाम नहीं बल्कि एक स्वाभाविक संस्था है, और राज्य चर्च दोनों का मूल स्रोत ईश्वर है। जो मेन उद्देश्य है, मूल स्रोत है, मूल स्रोत मतलब कि जहाँ से उनका जन्म हुआ है वो एक ही है, वो है ईश्वर। आते लौकिक क्षेत्र में हो, सामान्य कल्याण हो, नैतिक उद्देश्यों के लिए राज्य की आज्ञा का पालन आवश्यक है। इस प्रकार तीनों पॉइंटों के माध्यम से ये स्पष्ट होता है कि जो कि उनकी विचारधारा थी पूर्णतः समन्वयवादी थी। अब हम उनके राजनीतिक विचार की ओर तरफ चलते हैं, जिसमें जो विचारधारा थी उनकी, उस विचारधारा के अनुसार उन्होंने एक ऐसे भवन का निर्माण किया जिसकी दीवार तो अरस्तु की विचारधाराओं की थी और उनका शिखर ईसाई धर्म का, मतलब कि जो कि उस विचारधारा थी। तो उस विचारधारा से जो भवन बनाया उसके अकॉर्डिंग जो उसकी नींव थी या दीवार कहें, वो तो जो अरस्तु था, विचारक था, उसकी विचारधारा के अनुसार उन्होंने खड़ा किया। और इस दीवारों के ऊपर जो उसका शिखर था, उस शिखर पर ईसाई धर्म को रखा। इसके समन्वयवादी प्रयासों से राजनीतिक और उसके दर्शन का एक नवीन रूप में जन्म हुआ। किस रूप में? एक नए रूप में जन्म हुआ, जिसमें पहला है राज्य संबंधी विचार। जो एक्विनस है उसके राज्य जो संबंधी विचार हैं वो उसके द्वारा लिखित पुस्तक या उसकी कृति सुम्मा थियोलॉजी में मिलती है। इसमें उन्होंने माना कि यह कहा कि जो सबसे ऊपर है ईश्वर है और नीचे अन्य प्राणी। कहने का मतलब कि सबसे ऊपर ईश्वर को माना और अन्य प्राणियों पे सबसे नीचे का। उसने कहा कि जिस प्रकार ईश्वर संसार के ऊपर शासन करता है, आत्मा शरीर के ऊपर, उसी प्रकार ईश्वर सबके ऊपर शासन करता है। समाज का प्रत्येक
छोटा से छोटा सदस्य उपयोगी है। समाज की रचना सबके लाभ के लिए हुई है। अरस्तु की तरह यह भी मनुष्य को स्वभाव से एक सामाजिक और राजनीतिक प्राणी मानता है। सामाजिक सत्ता लोक कल्याण के लिए राज्य का निर्माण करती है। वह राज्य तथा समाज को ईश्वरीय लीला मानता है। सेकंड पॉइंट में शासन प्रणालियाँ। अब आइकनिक शासन प्रणालियों के लिए दो प्रकार का मानता है, एक उत्तम और निकृष्ट। वो कहता है कि जो राजनीतिक सत्ता सभी के हितों को ध्यान में रखकर चलती है, कार्य करती हैं, वो है उत्तम सत्ताएं। और जो शासक स्वार्थ के लिए या स्वार्थ के लक्ष्य को अपनाकर चलता है, उसे सबसे निकृष्ट रूप माना है। कहना का मतलब है कि जो भी राजनीतिक सत्ता है हितों को ध्यान में सभी के हितों को ध्यान में रखकर चलती है, कार्य करती है, तो वो तो सबसे अच्छी है। और वो और उसके विपरीत वाली हैं वो निकृष्ट रूप में मानता है। यह भी अरस्तु की तरह राजतंत्र, कुलीन तंत्र और सर्वजनतंत्र जो शासन व्यवस्थाएं हैं उन्हें श्रेष्ठ मानता है और कहता है कि श्रेष्ठ इसलिए है क्योंकि ये सामान्य हित के लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं या कार्य करते हैं, सामान्य हित को ध्यान में रखकर शासन का संचालन करते हैं। इसके विपरीत निरंकुश तंत्र, धनिक तंत्र, जनतंत्र शासन वर्गहित अथवा व्यक्ति विशेष के रूप में होते हैं, इसलिए इन्हें अच्छा नहीं मानता है। तृतीय पॉइंट में शासकों के कर्तव्यों के बारे में कहता है कि जो राजा है शासन का जो अधिकार प्राप्त है उसे वो एक शर्त के आधार पर ईश्वर के द्वारा प्रदान किया गया है। यह कहें कि ईश्वर ने एक शर्त के रूप में उसे ये शासन करने का अधिकार प्रदान किया गया है, इसलिए वह शासन की निरंकुशता का समर्थन नहीं करता है। इसकी प्रमुख शक्ति यह है कि उसे ये अधिकार अमानत के रूप में दी गई है। कैलकुलस क्या कहता है कि जो शासन करने राजा को जो शासन का अधिकार दिया गया है वो ईश्वर के द्वारा एक अमानत के रूप में दिया गया है, जिसे वह लोक कल्याण कार्य हेतु करे। तो शासक का कर्तव्य है कि जो उसे अधिकार प्रदान किए गए हैं उन अधिकार का प्रयोग लोक कल्याण के लिए उसका प्रयोग करना है। अगला पॉइंट सरकार के कार्य हैं, जिसमें वो कहता है कि इसका प्रमुख कार्य प्रजा के लिए उत्तम जीवन जीने के लिए परिस्थितियां उत्पन्न करना, राज्य में एकता बनाए रखना, शांति बनाए रखना और बाहरी शत्रु व आक्रमणों से अपनी जनता, अपनी देश की सीमा की रक्षा करना, चोर डाकुओं से सुरक्षा, राज्य की विशेष मुद्रा का चालन, विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए अधिकारियों की नियुक्ति, गरीबों का भरण पोषण आदि अनेक कार्य बताए गए हैं जो राज्य के लिए और प्रजा के हित के लिए जरूरी व आवश्यक हैं। अतः शासक को अपनी प्रजा में सही ढंग के जीवन की स्थापना तथा निर्वाह की व्यवस्था करनी है। पांचवा पॉइंट
संपत्ति संबंधी विषय। एक्विनस व्यक्तिगत संपत्ति का समर्थन करता है और इसे मानव जीवन का एक आवश्यक तत्व मानता है। उसका उपयोग व्यक्तिगत आधार पर न कर सम्मिलित आधार पर करने की बात करता है कि जो संपत्ति है उसका उपयोग व्यक्तिगत रूप में ना कर सम्मिलित रूप में करना है। संपत्ति का सामूहिक उपयोग को वह जीवन का धार्मिक पृष्ठभूमि के रूप में देखता है, क्योंकि उसका उद्देश्य क्या हो गया, सभी का कल्याण करना हो गया, इसलिए वो धार्मिक पृष्ठभूमि के रूप में देखता है इस संपत्ति के अधिकार को। ऐसा करने से संपत्ति पर धर्म की छाप लग जाती है, मोहर लग जाती है और वो सभी दोषों से मुक्त हो जाती है या सभी दोषों से उसमें हट जाते हैं। इस प्रकार वह संपत्ति संबंधी विचारों का समर्थन करता है। अगला पॉइंट, दासता संबंधी विचार। अरस्तु की तरह यह भी दासता संबंधी विचारों का समर्थन करता है, लेकिन जो भी दासता संबंधी अन्य विचारक हुए हैं, समर्थक हुए हैं, उनसे इसका विचार थोड़ा सा भिन्न है। भिन्न इसलिए है क्योंकि जो अरस्तु है बौद्धिक आधार पर आइंस्टाइन पापियों को दंड देने के लिए दासता संबंधी विचार का समर्थन करता है, तो वहीं एक्विनस का विचार इनसे बिल्कुल विपरीत है। वह दासता संबंधी विचार केवल सैनिकों में वीरता, देशभक्ति की भावना को भरने के लिए करता है। वह कहता है कि यदि युद्ध हुआ और युद्ध में पराजित हो गए तो हम दास बन जाएंगे या बना लिए जाएंगे। तो उसका विचार है केवल वीरता, साहस बढ़ने के लिए है। अतः ये दासता का भय दिखाकर सैनिकों में निडरता व साहस का संचार करता है। इसके बाद जो इसके अन्य राजनीतिक विचार हैं उसके बारे में हम इसकी अगली क्लास में चर्चा करेंगे।